आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में स्वास्थ्य पोर्टल की शुरुआत, बिजली संचरण परियोजना, मंत्री परिषद की बैठक और प्रगतिशील किसान से बातचीत। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने पिछले दिनों स्वास्थ्य पोर्टल की शुरुआत की। पोर्टल के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को पोषण और स्वास्थ्य की सही जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी। पेश है एक रिपोर्ट। भारत की पहचान विविधताओं में एकता की है और शायद यही कारण है कि अलग अलग भाषाएं, रहन सहन, वेशभूषा के बावजूद हमारी संस्कृति विश्व में सबसे अनूठी है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जनजातियों का एक बड़ा तबका रहता है और ऐसे में जरूरी है कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें डिजिटली जोड़ा जाए। न्यू इंडिया की तरफ बढ़ते कदम को अगर जनजातीय समुदाय का भी सहयोग हो तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा विश्व भारत का दोहा मानेगा। इसी कड़ी में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने अनुसूचित जनजाति समुदाय के गुणवत्तापूर्ण पोषण और उनके स्वास्थ्य हितों का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य पोर्टल की शुरुआत की, जिसका मकसद इनके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियों को एकत्रित कर उनके लिए बेहतर सेवाओं को बहाल किया जा सके। डिजिटल हेल्थ हिंदुस्तान के समस्त लोगों को प्रोवाइड कराएगा और यह सुनिश्चित करने का कार्य हम प्रारंभ कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि उस दिशा में बढ़ाने वाला पहला कदम यह ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का है कि जब हम इस पोर्टल के माध्यम से वैसे क्षेत्र में रहने वाले समस्त नागरिकों को जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हैं, जिन्हें हम जनजातीय समाज के रूप में देखते हैं, आदिवासी के रूप में देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के रूप में देखते हैं। इसके साथ ही जनजातीय मंत्रालय ने आलेख नाम से एक ई न्यूज़लेटर की भी शुरुआत की, जो इनके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को शब्दों के रूप में प्रकाशित करेगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने फेसबुक द्वारा गो यानी गोइंग ऑनलाइन एस लीडर्स की भी शुरुआत की, जिसका मकसद आदिवासी अनुसूचित जनजाति को एक बेहतर ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराना और उनके पारंपरिक कौशल विकास को धार देना है। देश के विकास में आदिवासी समुदाय की भूमिका को ध्यान में रखते हुए इस समुदाय के लिए विशेष ओवरसीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों राज्य की बिजली संचरण परियोजना और 6 ग्रिड सब स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस योजनाओं से गढ़वा, जसीडीह, गिरिडीह, दुमका, सरिया और जमुआ क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना संक्रमण काल में भी राज्य सरकार जनहित में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जब थोड़ी सी चीजें स्पष्ट तरीके से सामने आने लगी तो हमने कहा कि अब कोई उपाय नहीं है, अब इस जंग से भी लड़ना है, व्यवस्थाएं भी चलानी है। आज इस अनुसार लगभग जो गढ़वा जिला है, पलामू जिला है, दुमका देवघर है, गोड्डा है, गिरिडीह है, इन सब जिलों में बिजली की स्थिति में बड़े पैमाने पर बदलाव होगा। गढ़वा की तो स्थिति ये थी कि इनको तो अधिकतर इनकी जो डिपेंडेंसी थी, निर्भरता थी, वो यूपी बिहार से हुआ करता था और नतीजा पहले वो अपना पेट भरेंगे तब दूसरे का पेट भरेंगे वाला हाल। 2, 4, 5 घंटा गढ़वा पलामू को मिल गया तो ये बहुत बड़ी बात थी और ये बड़ी उपलब्धि है कि पलामू गढ़वा क्षेत्र को जब कभी वहां बिजली की शकल तक लोगों ने नहीं देखी थी, हमारी ही सरकार थी 2000 जो पिछली सरकार में थी, जब हम लोग को चलाने का मौका मिला था, उस समय पहली बार हम लोगों ने हटिया ग्रेड से उस परमंडल को जोड़ने का काम किया था और आज ये सौभाग्य परमंडल को एक सब स्टेशन दिया जा रहा है। अब निश्चित रूप से वहां के लोगों को भी बहुत लाभ मिलेगा। उसी प्रकार जसीडीह का जो सब स्टेशन है, आपको मालूम होना चाहिए, जो गिरिडीह जिला और देवघर दोनों के लिए एक बिजली के क्षेत्र में
बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हमें कुछ चीजों पर तो बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। जैसे देवघर में एयरपोर्ट बन रहा है, वो लगभग अभी अंतिम चरण पर है अपने एयरपोर्ट को चालू होने में, उसका लगभग पूरा काम पूरा हो चुका है। दूसरा, वहां पर एम्स की भी बन रहा है, उसमें भी गति आएगी। तो इन सब चीजों को जो धीमी गति से चल रहा है उसे भी रफ्तार मिलेगा। गिरिडीह जिला में जो लगभग 120 बाय 132 बाय 133 केवी का जो ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। गिरिडीह जिला के साथ साथ इस राज्य में कुछ जिले हैं, 5-7 जिले हैं, जिस पर डीवीसी अपना बिजली सप्लाई करती है। अब ये ग्रिड बन जाने से हमारा 5 रुपया से घटकर 3 रुपया प्रति यूनिट आ जाएगा, जो आने वाला समय में हमारे पास उद्योग के भी कस्टमर होंगे और हम ग्रामीण क्षेत्रों को भी बढ़िया तरीके से बिजली दे पाएंगे। सरकार का बिल्कुल स्पष्ट सोच है और इस संक्रमण काल में भी हम अपने लक्ष्य को हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है और उन लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस राज्य को गति और राज्य के विकास के लिए सरकार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी और हर क्षेत्र के लोगों को उनकी व्यवस्थाएं उन तक पहुंचाएगी। राज्य मंत्रिपरिषद की पिछले मंगलवार को रांची में बैठक हुई, जिसमें 9 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया, मंत्रिपरिषद की बैठक में 9 महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श के पश्चात जो निर्णय लिए गए उसके संबंध में मैं संक्षेप में जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहला, झारखंड उत्पाद नियमावली 2018 में राजस्व हित में माह मई और जून में राजस्व लक्ष्य को वास्तविक उठाव के अनुरूप निर्धारित करने और जैसा कि आप जानते हैं 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन रहने के कारण खुदरा उत्पाद दुकानों को उत्पाद राजस्व को माफ किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। इस अवधि तक उत्पाद राजस्व माफ किया जाता है। दूसरा बिंदु, जितने भी एक्साइज ड्यूटी था जो 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन रहने की तिथि तक, जो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रत्येक एस्टैब्लिशमेंट का अलग अलग होगा, वो निर्भर करेगा उसका कितना बिक्री है, उसके हिसाब से निर्धारित होगा, वह माफ किए जाने का निर्णय लिया गया। दूसरा, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के वित्तीय वर्ष 18-19 का वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने का स्वीकृति प्रदान किया गया। इसमें एलैबोरेट करेंगे कि जो राज्य आयोग है पिछड़े वर्गों के लिए, उसका जो रिपोर्ट है वह विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। इसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। तीसरा बिंदु, कोडरमा मेडिकल कॉलेज को निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के पश्चात एक कर्मी जो वहां कार्यरत था, श्री गौतम प्रसाद, उसको स्वास्थ्य विभाग में समायोजन करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। चौथा बिंदु, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में संलग्न आदेशपालों के लिए वर्दी के क्रय हेतु वित्त विभाग के संकल्प में संशोधन करते हुए उसे वार्षिक पूर्व में वर्ष में केवल 2,500 रुपये दिए जाते थे उनके वर्दी के लिए, इसे बढ़ा करके 7,000 रुपये मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत किया गया। पांचवा बिंदु, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न प्रक्रियाओं का निष्पादन किया जाता है, उसके लिए हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रूल्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ कोर्ट्स 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई। इस रूल्स के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय की विभिन्न प्रक्रियाओं का निष्पादन किया जा सकेगा, हियरिंग किया जा सकेगा, आदेश निर्गत किया जा सकेगा। इस रूल्स की माननीय राज्यपाल महोदया का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। छठा बिंदु, भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखंड संवर्ग के पदाधिकारी डॉक्टर बशारत कयूम
की पत्नी श्रीमती मसरत जबीन, जो कि शिक्षिका के रूप में जम्मू एंड कश्मीर में कार्यरत हैं, उन्हें अंतर्राज्यीय प्रतिनियोजन के अंतर्गत झारखंड राज्य के मंत्री परिषद द्वारा 5 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति दी गई एवं निर्णय लिया गया कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार आगे के लिए प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति दी जाएगी। खूंटी जिले में किसानों द्वारा स्वीट कॉर्न की बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है, जो देश ही नहीं विदेशों में भी निर्यात की जा रही है। हमारी खूंटी संवाददाता ने स्वीट कॉर्न की खेती करने वाले एक प्रगतिशील किसान लक्ष्मण से इस संबंध में बातचीत की। खुदरा मार्केट में कैसे बिक रहा है अभी? 15 से 20 रुपए। अच्छा, 50-55 हम एक्स्ट्रा हम लोग के साथ जुड़े हैं और पिछले साल की अपेक्षा लगभग 125-30 एकड़ ज्यादा खेती हो रहा है। अभी भी जुड़ते जा रहे हैं और अभी जो एरिया है वो बढ़ते ही जा रहा है। अच्छा, कितना संभावना है इस बार? कितना खेती मतलब उत्पादन हुआ है और 1-2 महीना में फिर और होगा? इस बार लगभग 300 एकड़ का जो फसल है वो लगभग तैयार होने को है और अभी फिर से हम लोग का जो 200-250 एकड़ लगने का है, तो टोटल वही 500 एकड़ 550 एकड़ होगी। कुल मिलाकर फसल का जो उत्पादन है पिछले साल से अच्छा है, अच्छा लाभ होने का संभावना है। कहाँ कहाँ भेजते हैं अभी यहाँ? मतलब खूंटी का मकई कहाँ जा रहा है स्वीट कॉर्न? खूंटी का मकई तो हम लोग फल मदर डेयरी खरीद के ले जाती है, उसके बाद वो विदेशों में अपना बेचती है, अरब कंट्री वगैरह कटहल भी खरीदती है। मतलब 4-5 साल से यहाँ का जो स्वीट कॉर्न है वो विदेश में पहुँच रहा है। बाहर देशों में अरब कंट्री वगैरह में लोकल में बिकती है, बाहर भी जाता है। कुछ ऐसे किसान भी है जो पहले खेती नहीं करते थे और स्वीट कॉर्न की खेती से जुड़ने के बाद मतलब वो पहली बार इससे जुड़े और अच्छा इनकम किए। हाँ, ऐसे बहुत सारे किसान हैं। हम लोग का लगभग ऐसे नए किसान में से जो नए जुड़े हैं और पहले बिल्कुल खेती बाड़ी नहीं करते थे, तो ऐसे करीब 30 से 35 किसान हैं। और इस बार का जो लॉकडाउन हुआ तो उसमें जो बहुत सारे जो बेरोजगार हो गए तो वो भी जुड़ रहे हैं और वो भी जो छोटा छोटा दुकान वगैरह या छोटा छोटा कंपनी वगैरह में जो खेती ये काम करते थे वो भी खेती से जुड़ रहे हैं और वो भी स्वीट कॉर्न का खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। मतलब एक किसान लगभग कितना तक उनके खाता में डायरेक्ट पैसा आ जाएगा? अभी हम लोग का जो किसान का जो समूह है उसमें से प्रत्येक किसान मिनिमम जो है 1 लाख से ऊपर ही आएगा मिनिमम, और जिसका जिस तरह का एरिया है 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक भी आ सकता है, 5 लाख तक भी आ सकता है। तो सभी किसान मिलकर पूरा एरिया का अगर हम लोग टोटल का बात करेंगे तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक आने का संभावना है खूंटी जिला में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक, शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता उदय शंकर झा।